नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान के विषय के जो बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हम अध्यापन कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, हमने अध्याय 13 तक के बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्यापन कर लिया था। अब हम आज अध्याय 14 और 15 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू है अध्याय 14 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये कुल 3 अंक का है बच्चों, मात्र 3 अंक का ये अध्याय है और इसमें से जो तीनों ही प्रश्न है वो एक एक नंबर के अर्थात अति लघुतरात्मक एक लाइन वाले क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना अध्याय 14 में से तीनों ही क्वेश्चन छोटे वाले एक एक नंबर वाले आएंगे। अब जो पिछले 2 वर्षों में जो बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि बताइए, है ना। 2018 बोर्ड की परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। जो भारत का जो वित्तीय वर्ष है उसकी जो अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च वो लिखनी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिए। ये भी 2018 बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा आपको देनी है, पुनः पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक क्षेत्र की प्रमुख क्रियाओं के नाम लिखिए। वर्ष 2018 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राथमिक क्षेत्र की जो प्रमुख क्रियाएं हैं, है ना, उसके बारे में आपको लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये तीनों ही क्वेश्चन वर्ष 2018 बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन से क्या अभिप्राय है। ये वर्ष 2019 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था, है ना। उत्पादन से क्या अभिप्राय है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग का कोई एक कार्य बताइए। जो नीति आयोग है जिसका पहले नाम योजना आयोग था, है ना, उसका एक कार्य आपको बताना है। ये भी 2019 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, तृतीय क्षेत्रक में शामिल किए जाने वाली 3 सेवाओं के नाम लिखिए। जो तृतीय क्षेत्रक है उसके जो 3 सेवाएं हैं, है ना, बैंकिंग है ना, वो 3 सेवाओं का आपको यहाँ नाम लिखना है। 2019 बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सेवा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, ऐसे 3 क्षेत्र में इसको। तो ये 6 क्वेश्चन पिछले 2 वर्ष बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए थे, पुनः पूछने के 100% चांस है। अब नेक्स्ट हमने कुछ क्वेश्चन बनाए जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, हम उनका अध्यापन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए, यानी किसे कहे हैं ना, जीडीपी, इसको इंग्लिश में जीडीपी कहते हैं। इसको परिभाषित करना है, इसका अर्थ आपको बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है ना, कौन सी जो संस्था राष्ट्रीय आय की गणना करती उसका नाम आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, श्री एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्लांट इकोनॉमिक ऑफ इंडिया इसकी पुस्तक का नाम है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, या ये भी पूछा जा सकता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रधानमंत्री, जो भारत का प्रधानमंत्री है वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब और किसने की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है अर्धवार्षिक परीक्षाओं में। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना है दादा भाई नौरोजी ने की थी, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास सूचकांक के किन्हीं 2 सूचकों का नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विगत 2-3 वर्ष पूर्व बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके आंसर आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है, यानी वे वस्तुएं जो उपयोगकर्ता तक पहुंच जाती है, जिनको उपयोग में लिया जा सकता है, वो अंतिम वस्तुएं कहलाती है। ये भी पूर्व बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया मोस्ट प्रश्न है, वापस पूछा जा सकता है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धरणीय विकास की अवधारणा बताइए। धरणीय विकास की अवधारणा बताइए। क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, अलग अलग आंसर इसका एक ही है, लेकिन इसको घुमा के पूछा गया है। कहीं पर धरणीय विकास के मूल्य को बताइए, या कहीं पर धरणीयता से क्या तात्पर्य, ऐसे कुछ अलग तरीके से भी इसको पूछा गया। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करना बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य।
कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य, और इसका जो फॉर्मूला, इसका जो सूत्र है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, नाम लिखिए। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया, आपको याद होना चाहिए 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीयक क्षेत्र में शामिल क्रियाओं के नाम लिखिए, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, द्वितीय क्षेत्र में शामिल गतिविधियों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट द्वितीयक, क्योंकि प्राथमिक और तृतीयक का पूछा गया है, द्वितीय का कभी नहीं पूछा गया, इस बार पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अनवरत योजना से क्या अभिप्राय है, अनवरत योजना से क्या अभिप्राय है। फिर कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूरी रोक दी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूरी रोक दी गई थी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, समावेशी विकास किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ अध्याय 14 से एक नंबर के क्वेश्चन बनाने का अपन ने प्रयास किया है। बच्चों इसको अच्छे से ज्यादा पढ़ें, है ना। अपने लिए एक नंबर कीमती है, बूंद बूंद से ही अपना जो घड़ा है वो भरेगा, ठीक है। अब है अध्याय 15 के जो बोर्ड परीक्षा है तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्याय 15 कुल 4 अंकों का है। कितने अंक का है, 4 अंक का है, और एक प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का, यानी बड़ा क्वेश्चन है, इसको विस्तृत लिखना है। लघुत्तरात्मक, बड़े वाला लघुत्तरात्मक है, एक ही प्रश्न आएगा, ठीक है। देखो वर्ष 2018 बोर्ड की परीक्षा में जो क्वेश्चन आया था, वैश्वीकरण के लाभ बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण के लाभ पुनः पूछा जा सकता है। इसी को अथवा में दूसरा दिया था, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली विशेषताएं बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, कभी शिक्षा से ले लेता है, कभी स्वास्थ्य से ले लेता है ना, कभी प्रति व्यक्ति आय से, इसको घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। अथवा में आएगा, इस पार्ट के क्वेश्चन अथवा में आएंगे, 2 क्वेश्चन देंगे, 2 में से आपको 1 करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था की अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वर्ष 2019 बोर्ड की परीक्षा में यह पूछा गया था। ये जो दोनों ही क्वेश्चन है, विकासशीलता और अविकसित का, दोनों ही महत्वपूर्ण, इन दोनों ही प्रश्नों को घुमा फिरा के बार पुनः पूछा जाता है, और ये वापस पूछने की पूरी संभावना है इनकी। फिर क्वेश्चन नंबर जो स्वदेशी से होने वाले किन्हीं 4 लाभों को समझाइए। ये भी अथवा में आया था 2019 बोर्ड की परीक्षा में, तो स्वदेशी वाला भी इंपॉर्टेंट है वर्तमान में, ठीक है। ये क्वेश्चन थे। अब हमने कुछ नए क्वेश्चन बनाए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए आर्थिक सुधारों में से किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत जो उपाय किए गए, आर्थिक सुधार किए गए, जैसे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, है ना, उनमें से किसी 2 का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, भुगतान संतुलन से क्या तात्पर्य, ये भारत में आर्थिक सुधारों के लिए किस प्रकार जिम्मेदार है। भुगतान संतुलन अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। भुगतान संतुलन से क्या तात्पर्य, ये भारत में आर्थिक सुधारों के लिए किस प्रकार जिम्मेदार है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, उदारीकरण से होने वाले 4 लाभ समझाइए। उदारीकरण से होने वाले 4 लाभ आपको समझाने हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, कौशल विकास का क्या महत्व है। कौशल विकास हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए, किन्हीं 4 का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है। कौशल विकास का पूर्व सप्लीमेंट्री बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया है, पुनः पूछा जा सकता है कौशल विकास से संबंधित, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। व्यापार घाटा, वैश्वीकरण और विश्व बैंक, इन तीनों में आपको टिप्पणी लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत एवं तीव्र वृद्धि एवं विशाल तथा तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र देश के विकास में सहायक हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ये ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चन है ना, इन्हीं के जैसा है, ठीक है। तो ये हमने कुछ अध्याय 14 में अध्याय 15 के महत्वपूर्ण प्रश्न जानने का हमने प्रयास किया है। बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आपकी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं, 5-6 दिन बाद आपके एग्ज़ाम्स हैं। इसको अच्छे से पढ़ें,
याद करें, अपना समय ज्यादा से ज्यादा अध्यापन में जुटाएं। आपके लिए बोर्ड परीक्षा हेतु शुभकामनाएं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कक्षा 10 के बच्चों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।